हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द इक्वेशंस मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ सविता, आपकी मैथ मेंटोर। ये क्लास नंबर सेकेंड है। हम लोग क्लास फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग रियल नंबर का इंट्रोडक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM को फाइंड आउट कैसे किया जाता है वो जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनको कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो जो लोग 2027 में क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। मैं लाई हूँ एक संकल्प बैच इसी चैनल पे, एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पर डे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल्स पे। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख ले, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर ले। तो जो लोग नए हैं वो फर्स्ट क्लास अगर नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग LCM एंड HCF एंड LCM को किस तरीके से फाइंड आउट करा जाता है वो जानेंगे। देखिए, आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आपको हर ईयर्स पूछा ही जाता है, ये डेफिनेटली है। आपको इससे HCF या LCM फाइंड आउट करने के लिए पूछा ही जाएगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं रहा तो घुमाकर आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा, MCQ रहे या फिर नॉर्मल 2 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे। तो जानते हैं हम लोग HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए, आप एक मोटी सी कॉपी ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि आप खुद से नोट बनाइएगा तो लास्ट टाइम आपका रिविजन्स टाइम होगा तो आपको खुद से बनाया नोट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा लूँगी, लेकिन आप खुद से भी एक मोटी कॉपी बना कर रख लें ताकि लास्ट टाइम आपका रिविजन्स अच्छे से कर सके। जब शॉर्ट टाइम बचे 2 दिन 4 दिन, तो इस तरीके से टाइम रहे तो आप अपने बनाए हुए नोट जल्दी से रिवाइज कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HCF एंड LCM को फाइंड आउट करने से पहले हम लोग जानते हैं ये मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। ओके, तो जानते हैं मल्टीपल क्या होता है। चलिए कोई नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा आपका? 4 का मल्टीपल हो जाएगा आपका 4 का काउंटिंग। तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12 एंड ये 16 20 24 एंड 28 सो ऑन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जितने भी नंबर हैं, ये 4 का जो मल्टीपल है, ये जितने भी नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 से डिवाइड हो रहा है, राइट। देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4/4 कैंसिल होके 1 हो गया, एंड 4 तो ये कैंसिल होके 2 हो रहा है। इट मीन्स ये जो 4 है ये सारे नंबर को खा जाएगा, राइट, डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये सारे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इतना बात आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं, 10 का ले लेते हैं। तो 10 का मल्टीपल क्या हो गया? 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20 30 40 50 एंड ये 60। ओके, एंड सो ऑन। ओके, तो देखिए ये जो 10 है वो ये जो नंबर है 10 का मल्टीपल, ये जो नंबर है वो 10 डिवाइड कर सकता है इस सारे नंबर्स को। क्या कर सकता है? 10 डिवाइड कर सकता है सारे नंबर को, राइट। जैसे कि ये ले लिए 10/10 एंड 20/10। तो ये जितने भी नंबर हैं ये सारे नंबर को 10 खा सकता है। ओके, सारे डिवाइड कर सकता है, ये सारे डिविजिबल बाई है द 10। ओके, इतना आ गया समझ में। तो ये क्या हो गया? मल्टीपल हो गया। तो 4 का अगर मल्टीपल ले रहे हैं तो इसमें 4 में कुछ मल्टीपल होके नंबर्स बनेंगे, राइट। 10 ले रहे हैं तो इसमें 10 मल्टीपल होके नंबर्स बनेंगे, एंड ये जितने भी नंबर आएंगे जो मल्टीपल होके आएंगे वो 4 उसको डिवाइड कर सकता है, मतलब इस पूरे नंबर को खा सकता है, डिविजिबल हो सकता है, राइट। तो ये मल्टीपल आ गया समझ में। अब चलिए फैक्टर देखते हैं। तो फैक्टर, सपोज दैट मैं कोई एक नंबर ले रही हूँ। ओके, सपोज दैट मैं 12 नंबर ले रही हूँ। ओके, तो देखिए 12 नंबर है, जो 12 नंबर है उसको ये देखना है कि जो 12 है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, किस किस नंबर से 12 डिवाइड हो सकता है। तो देखते हैं, 12 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 3 से डिवाइड किया जा सकता है, 4 से डिवाइड किया जाता है, एंड 6 से भी डिवाइड किया जा सकता है, एंड 12 से भी। तो ये जितने भी नंबर हैं वो क्या हो जाएंगे? ये इस नंबर के फैक्टर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जो जितने नंबर हैं वो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें मल्टीपल होगा जो 4 इन सब को डिवाइड कर देगा, और यहाँ पे देखिए ये जितने नंबर है ये इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो फैक्टर
एंड मल्टीपल आपको आई होप कि समझ में आ गया हो। तो फैक्टर वो नंबर है, फैक्टर वो नंबर है जिनसे ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है वो डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। तो आई होप कि फैक्टर और मल्टीपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए थोड़ा सा छोटा सा था मल्टीपल और फैक्टर्स जो आपको समझ में आ गया। देखिए इसको HCF और LCM बताने से पहले फैक्टर और मल्टीपल बताना ज़रूरी था, बस थोड़ा सा था। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। अब चलते हैं HCF एंड LCM में। तो चलिए LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे से चलेंगे। देखिए पीछे से क्या है? मल्टीपल। तो मल्टीपल अभी हम लोगों ने क्या देखा, सपोज दैट एक नंबर ले लिया, 6 ले लिया, तो 6 का मल्टीपल क्या हो गया आपका? 6, 12 एंड 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 एंड सो ऑन। ओके, एंड दूसरा नंबर एक ले लेते हैं 8। ओके, 8 हो गया, तो इसका काउंटिंग क्या हो गया? 8, 16, 24, 32 एंड 40, 48 एंड 56 एंड सो ऑन। ओके, चलिए ये मल्टीपल हो गया इन नंबर का। ओके, एंड अब देखते हैं मल्टीपल ये हो गया इसका मतलब, एंड उसके बाद है कॉमन। ओके, तो इन दोनों नंबर में देखते हैं कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ से शुरू करते, इसमें कॉमन क्या है? देखिए यहाँ पे आपका 24 कॉमन लग रहा है, इसमें सबसे लिस्ट कॉमन है ये दिख रहा है, एंड उसके बाद क्या कर रहा है? लिस्ट। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मीन्स इन दोनों नंबर में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आ गया आपका? 24 आ गया। ओके, तो आपका इसका LCM आपका देखिए आगे जाइएगा तो और भी मिल जाएंगे कॉमन। ओके, पूरा यहाँ पे मल्टीपल लिखिएगा तो आगे कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स इन दोनों नंबर में सबसे छोटा मल्टीपल जो है वही आपका LCM कहलाएगा। तो क्या हो गया आपका LCM? इसका LCM क्या हो गया? 6 और 8 का सबसे लीस्ट मीन्स सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? इसमें इसके आगे तो और कॉमन आ नहीं रहा है, 24 सबसे लीस्ट है इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर में। तो 24 आपका क्या हो गया? LCM हो गया। ओके, आगे बात समझ में। तो देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको LCM और HCF फाइंड आउट करना नहीं पूछेगा आपका एग्जामिनेशन में, आपको चीज़ें घुमा कर पूछेगा, तो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये सबसे छोटा नंबर है। ओके, 24 सबसे छोटा नंबर है इन दोनों मल्टीपल नंबर में। ओके, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल नंबर में ये सबसे छोटा नंबर है जो आपको 6 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया जो इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा? देखिए 6 से 24 डिवाइड हो जा रहा है, देखिए 6 से हो जाएगा डिवाइड एंड 24 आपको 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया 3 एंड ये कितना हो जाता है? ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों नंबर में 24 हो गया, जो डिविजिबल्स बाई है क्या? डिवाइडेड बाई 6 एंड 8। ओके, 6 एंड 8। तो आपको डायरेक्ट HCF एंड LCM निकालना नहीं आएगा। अगर दो नंबर दिया हुआ है तो बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई, दो नंबर्स दिया रहेगा 6 या 8 या वहाँ पे कुछ और, तो आपको खुद से पता लगाना पड़ेगा कि इसमें LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 24, जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाई 6 एंड 8। ओके, चलिए आगे आपको LCM समझ में। अब देखिए HCF को पीछे से चलते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से देखते हैं फैक्टर मीन्स अभी क्या हम लोगों ने समझा। फैक्टर मीन्स वैसा नंबर जो किसी दूसरे तीसरे चौथे नंबर से डिवाइड हो सके, राइट। सपोज दैट मैं दो नंबर ले लेती हूँ, एक 6 लेती हूँ, यहाँ पे जो नंबर लिया वही लेती हूँ, एक 8 लेती हूँ। तो 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? फर्स्ट से हो सकता है, सेकेंड से हो जाएगा एंड 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 6 एंड खुद 6 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया? आपका फैक्टर हो गया, राइट। फिर 8 का देख लेते हैं, 8 किस से डिवाइड हो सकता है? तो 8 1 से हो सकता है डिवाइड, 2 से हो सकता है एंड ये 4 से हो जाएगा डिवाइड एंड ये खुद 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सारे जो नंबर हो गए हैं वो क्या हो गया? फैक्टर हो गया। उसके बाद कह रहा है क्या? कॉमन। तो इसमें इन दोनों नंबर में कौन कॉमन दिख रहा है आपको? 1 कॉमन दिख रहा है एंड यहाँ पे भी कॉमन 1 दिख रहा है एंड यहाँ पे भी कॉमन 2 दिख रहा है। यहाँ पे देखिए और भी कुछ कॉमन दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे और कॉमन।
तो ये जो कॉमन दिख रहा है तो इसका HCF आपका क्या हो गया, HCF आपका 6 एंड 8 आपका 1 एक हो गया कॉमन एंड दूसरा 2 हो गया, तो इसका HCF आपका 2 हो गया। ओके, और सबसे हाईएस्ट क्या हो गया, फर्स्ट हो गया एंड दूसरा सेकेंड, इन दोनों फैक्टर में ये दोनों कॉमन आ गया, फैक्टर को कॉमन दिख रहा है। ओके, चलिए ये आ गई बात समझ में। तो चलिए एक चीज़ और देखते हैं, HCF वो सबसे बड़ा नंबर होता है, HCF सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, 6 और 8 दोनों को डिवाइड कर सके। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब ये 2 आया आपका HCF, तो ये जो 2 है इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। डायरेक्ट आपको HCF निकालना नहीं आएगा, आपको डायरेक्ट HCF निकालना नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पूछ सकता है फाइंड द हाईएस्ट नंबर डिविजिबल बाई 6 और 8 की जगह पे कोई अदर नंबर होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि इसमें HCF पूछा जा रहा है या LCM पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, HCF और LCM में फ़र्क है क्या, देखिए सबसे लीस्ट मल्टीपल कॉमन फैक्टर। ओके, जो ये नंबर है 24, ये 24 है जो ये 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ओके यार, ये बात सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाई 6 एंड 8। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को 6 और 8 को डिवाइड कर सके। यहाँ पे 6 और 8 से डिवाइड ये हो रहा है, और यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है वो ये 6 और 8 को डिवाइड कर रहा है। तो बस यही फ़र्क है HCF और LCM, सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये एंड सबसे लीस्ट मल्टीपल फैक्टर एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो सके एंड सबसे हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों का यहाँ पे कोई और नंबर भी हो सकता है, इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके। देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, देखिए 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है एंड 8 भी डिवाइड हो रहा है। ओके, देखिए ये 4 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है आपका 24 है, तो यहाँ 6 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे 24 से इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो HCF और LCM आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक इसका देखते हैं कि किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब HCF LCM निकालना रहेगा तो आपको सपोज दैट यहाँ पे 18 दिया हुआ, तो इसका मल्टीपल लिखना तो शुरू नहीं करेंगे, राइट। अगर ऐसा लिखना बैठे तो हो गया, पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से बनाया जाता है ताकि आप एग्जामिनेशन में ईजी तरीके से सॉल्व कर सके, राइट। चलिए देखते हैं। एंड ये हो गया आपका 18 हो गया और ये 42 हो गया। चलिए 18 को जिस तरीके से बचपन में हम लोग फैक्टर करते थे उस तरीके से हम लोग फैक्टर कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा एंड ये 3 से कैंसिल होके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे 2 × 3 × 3, ध्यान से देखिएगा। ओके, एंड फिर इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 है और 3 2 है, तो इसका पावर इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अब देखिए 42 को इस तरीके से लिखेंगे, 42 का निकाल लेंगे तो यहाँ 2 से हो जाएगा 21 हो गया एंड 3 से करेंगे तो ये 7 हो गया, राइट। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 7। ओके, चलिए ये हो गया, इसको पावर के फॉर्म में लिखा है तो इसको इस तरीके से, हालांकि इसका पावर तो है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। चलिए इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको मुझे कुछ समझाना। तो चलिए ये हो गया आपको। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुझे निकालना है HCF निकालना है आपको किसका 18 और 42 का, राइट। तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। क्या करना है, सिर्फ कॉमन लेना है। तो इन दोनों नंबर में कौन कौन सा कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये 2 कॉमन दिख रहा है, राइट। ये 2 हो गया और फिर एक 3 कॉमन लग रहा है। ओके, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो गया एंड एक 3 हो गया, तो ये हो गया आपका 6। तो HCF आपका ये हो गया 6 हो गया, राइट। अब देख लेते हैं हम लोग को LCM कैसे निकालते हैं। तो LCM को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, LCM किस तरीके से हम लोग निकालते हैं। 18 हो गया एंड ये 42 हो गया, राइट। तो LCM निकालने के लिए आपको देखिए पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। आपको चेक करना है कि अलग अलग प्राणी क्या हैं। अलग अलग प्राणी मीन्स क्या होता है आपका, अलग अलग प्राणी कौन से हैं उसको नोट डाउन करना है, प्राणी। एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका, उसके हाईएस्ट पावर अवेलेबल हो, उसको लिखना हाईएस्ट पावर अवेलेबल हो, पावर अवेलेबल्स है, इसको आप नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा ताकि आपको याद रख सके। चलिए कैसे देखते हैं।
अलग अलग प्राणी मीन्स क्या हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो इन दोनों नंबर में आपको देखना है कि कौन कौन सा, देखिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा सकूँ। चलिए ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 अलग अलग प्राणी, 2 अलग है एंड 3 अलग है, तो आपको इन दोनों नंबर में चेक करना पड़ेगा। ओके, दोनों नंबर में। तो देखिए यहाँ पे 2 अलग है, 2 यहाँ पे लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 अलग है। फिर इसमें देखेंगे 2 हम लोग ऑलरेडी लिख सके हैं, 3 लिख चुके हैं। एंड फिर एक क्या है, 7 अलग है। ओके, एंड अब चेक करेंगे कि इन सब में सबसे हाईएस्ट पावर किसका किसका है। तो 2 का हाईएस्ट पावर आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 2, इन दोनों में से 2 का हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 ही है। ओके, तो ये हो गया। एंड 3 का हाईएस्ट पावर देख लीजिए, 3 का यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2, तो 3 का हाईएस्ट पावर यहाँ हो गया, तो यहाँ हम लोग लिख लिए 2। एंड 7 का हाईएस्ट पावर 1, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। और ये 3 का पावर 2 हो जाएगा कितना, 3 इंटू 3, एंड ये 7 हो गया। तो जो मल्टीपल करके आएगा वो आपका एलसीएम हो गया। ओके, आगे बात समझ में। देखिए यहाँ पे स्पेस है नहीं तो ये भी मैं बता देती, लेकिन आप इसको कर लीजिएगा। ओके, देखिए एचसीएफ बहुत इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है। ओके, एंड एलसीएम में आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपको नोट पहले ये लिख लेना है कि अलग अलग कौन से नंबर हैं, अलग अलग प्राणी कौन से हैं। मीन्स 2, 3, 4, 5 यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एंड इसके जो हाईएस्ट पावर अवेलेबल है इसमें, जैसे कि 3 का पावर 2 हो गया, अगर यहाँ पे 3 का पावर 4 होता है तो यहाँ पे 3 का पावर हम लोग 4 लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड आपका आ गया, आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में बनाना है। जो भी पीछे बताया उस तरीके से नहीं बनाना है, आपको इसी तरीके से बनाना है। ये बहुत ही ईजी मेथड है और इजीली तरीके से आपको इसी तरीके से एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये स्पेस है नहीं तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बात समझ में, बहुत ईजी था। तो चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आपको डायरेक्ट ये देखिए 2000 आई थिंक 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा हुआ है। तो देखिए अभी मैंने पीछे बताया कि आपको डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोलेगा। यहाँ पे देखिए क्या करा, यहाँ पे आपको क्या करा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई बोथ 306 एंड 657। वहाँ पे मैंने बताया था जब 24 हो रहा था तो किस किस से डिवाइड हो रहा था, ये मैंने आपको बताया। तो स्मॉलेस्ट नंबर इट मीन्स आपको क्या निकालने कह रहा है, आप यहाँ पे अंदाजा लगाइए कि आपको क्या निकालने कह रहा है, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालने कह रहा है इन दोनों नंबर का। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इस मल्टीपल का जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। ओके, अभी मैंने पीछे बताया इसलिए मैं बता रही हूँ कि डायरेक्ट आपको ये एचसीएफ एलसीएम नहीं पूछेगा, आपका जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप ध्यान से और बारीकी तरीके से पढ़िए और अपना खुद का नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि वहाँ पे आप जो साइड में आपको जो समझ में नहीं आ रहा है अपने लैंग्वेज में वहाँ पे साइड में कहीं पे भी लिख सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे आप रिवीजन करें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं नोट प्रोवाइड करूँगी तो वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, राइट, और आप अपने अकॉर्डिंग नोट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक मोटी सी कॉपी आप ज़रूर बना लें। चलिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पूछा है कि एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 306 एंड 657। तो चलिए समझ में आ गया कि एलसीएम निकालना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए बनाते हैं इसका एलसीएम, निकालते हैं किस तरीके से। अभी मैं हम लोगों ने पीछे निकालना सीखा। चलिए इसका क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे। 2 हो गया एंड ये क्या हो जाएगा आपका 153 एंड 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 51 एंड ये क्या हो जाएगा 3 से 17 हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे 30 का ये हो गया आपका 2 इंटू 3 to 3 इंटू 17, इसको पावर के फॉर्म में भी लिख देंगे। आप बनाना सीख लेंगे तो आपको इस तरीके से बच्चों की तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन आपका शुरू में मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। ओके, चलिए अब इसका इसी तरीके से कर लेंगे, फैक्टराइज्ड कर देंगे। तो ये हो गया 2 और ये 2 नहीं 3 से होना चाहिए, देखिए 3 हो जाएगा तो 2 से कैंसिल नहीं होगा तो 1 हो जाएगा 9 एंड ये क्या हो जाएगा आपका ये फिर 3 से हो जाएगा तो 7 एंड फिर ये 3 हो जाएगा, राइट। 73 हो जाएगा, अब नहीं कैंसिल होगा, राइट। तो चलिए इसका हो जाएगा 657, इसका 3 इंटू 3 इंटू 73 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब इसमें देख लेंगे कि
कौन कौन से अलग अलग प्राणी हैं, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम तो एचसीएफ तो पूछ नहीं रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 306 एंड 5657, ओके। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे 3 का पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड 73 हो जाएगा। तो अलग अलग प्राणी को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड ये 17 हो गया, 17 हो गया और इसमें से 3 तो है ही इसमें अवेलेबल, यहाँ पे 73 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर क्या क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 1 हो गया, 3 का हाईएस्ट पावर आपका यहाँ पे 2 हो गया, राइट, ये हो गया एंड इसका भी हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा, ओके। आगे बात समझ में